तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग को अगर मैं कहूँ कोई आपको कोई इक्वेशन दी गई है उसका गुणनखंड कैसे निकालें, तो अगर आप क्लास 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो किसी न किसी क्वेश्चन में यूज जरूर होता है। और यूज होता है इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है। तो आप लोग बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने एकदम बेसिक क्वेश्चन लिख लिया है। मैंने बेसिक इसलिए लिया है क्योंकि आप लोग को समझने में भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो अगर कठिन से कठिन क्वेश्चन भी होगा तो उसको भी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें करते क्या है, आइए देखते हैं। करते क्या है, सबसे पहले अगर यहाँ पे जैसे जो गुणांक होता है, जैसे यहाँ पे गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ पे इसका गुणांक क्या है, एक है। ओके, ये लिखा है एक एक्स स्क्वायर माइनस इसका गुणांक भी एक है, या प्लस कर सकते हैं, इसका गुणांक है माइनस एक एक्स माइनस सिक्स। ये तो खुद ही एक संख्या है, तो इसका गुणांक एक है। तो इसके गुणांक इसमें गुणा करते हैं, इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसके गुणांक में इसमें गुणा करेंगे, जो संख्या आएगी, जैसे एक का छः में गुणा किया, जो संख्या आएगी, संख्या कौन सी आ रही है, संख्या छः आ रही है। अब छः के दो ऐसे भागों में बांटना है, छः का दो ऐसा एलसीएम निकालना है जिनको अगर हम लोग घटाते हैं, यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा तो घटाएंगे, अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता तो हम लोग उसको प्लस करते हैं। यहाँ पर जैसे छः के जो दो गुणनखंड आएंगे, अगर उनको हम लोग आपस में घटाते हैं तो उनको घटाने पर, अगर जैसे आपस में घटाएंगे छः के पहले सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करते हैं। छः के गुणनखंड कितने होंगे, देखो छः का गुणनखंड एक तो होगा एक गुणे छः, एक होगा छः गुणे एक होगा दो गुणे तीन, या हम लोग तीन गुणे दो भी कह सकते हैं, या तीन गुणे दो। तो देखो इसमें तो कुछ बन नहीं रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है तो घटाने पर ये वाली संख्या आनी चाहिए, मतलब माइनस एक आना चाहिए। तो छः के जैसे ये गुणनखंड भी ना, तो जैसे छः का एक में घटाएंगे तो पाँच आएगा, छः को एक में, तो पाँच वाला कोई केसेस बन रहे हैं तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। ये वाला केसेस हमारा गलत होगा, सही देख लेते हैं। अगर दो में तीन घटाएंगे तो क्या माइनस एक आएगा, बिल्कुल आएगा। और अगर दो में तीन हम लोग जोड़ देंगे, मतलब सॉरी जोड़ है, मतलब दो में तीन अगर हम लोग गुणा कर देंगे तो छः आ जाएगा। तो मतलब गुणा करने पर ये संख्या आनी चाहिए और घटाने पर ये संख्या आनी चाहिए। तो अगर हम लोग दो में तीन गुणा करेंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी, और अगर हम लोग दो में तीन घटाएंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी। तो माइनस वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। माइनस वन की जगह हम लोग लिख सकते हैं टू माइनस थ्री। क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि टू माइनस थ्री बराबर क्या हो जाता है, माइनस वन ही हो जाता है। ओके, अगर थ्री माइनस टू लिखेंगे तो ये हो जाएगा वन, तो उसी प्रकार टू माइनस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाता है। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग एक रफ कार्य के रूप में बंद कर देंगे अब। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो मैंने ये सब आपको समझाने के लिए किया। अब देखो इसको क्या करना है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। और ये प्लस माइनस वन की जगह हम लोग लिखेंगे दो माइनस तीन, लिख दिया हम लोगों ने दो माइनस तीन, एंड एक्स लिख दिया माइनस सिक्स, सिक्स जगह सिक्स ही लिख दिया। अब करेंगे क्या, करेंगे ये कि जैसे यहाँ पे हम लोग लिखा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको खोल देंगे तो प्लस और टू एक्स, तो ये हो जाएगा टू एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, वन थ्री जा थ्री और थ्री एक्स जा थ्री एक्स, तो ऐसे हो गया। एंड ये हो जाएगा माइनस का सिक्स आपका। ओके, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, करेंगे यहाँ जैसे हम लोगों ने एक्स कॉमन कर लिया, एक्स कॉमन कर लिया, बिल्कुल एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स, यहाँ पे बचेगा टू, बच गया। यहाँ से अगर माइनस का थ्री हम लोगों ने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस का, क्योंकि माइनस का थ्री कॉमन किया। अगर अंदर गुणा करेंगे तो देख सकते हैं हम लोग माइनस प्लस माइनस, थ्री एक्स जा थ्री एक्स, तो ये हमारा एकदम बिल्कुल राइट है। तो माइनस थ्री अगर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स, और यहाँ बचेगा प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन कर लिया और माइनस थ्री निकाल लिया। जैसे आप लोग देखिए माइनस सिक्स लिखा है, तो माइनस सिक्स का मतलब है माइनस थ्री नॉट सिक्स, यही तो होगा, मतलब टू थ्री जै सिक्स और माइनस माइनस लगा दिया। अगर हम लोगों ने माइनस तीन निकाल लिया है तो क्या बचेगा, टू बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब मेन पार्ट आ गए हैं। अब अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दे लेते हैं तो इसके बाद आप लोग क्वेश्चन एकदम ईजिली सॉल्व हो जाएगा। करना क्या है, करना कुछ नहीं है। आप लोग जैसे ये एक पार्ट है और यहाँ पे माइनस लगा है, ये दूसरा पार्ट है। अब पहले और दूसरे पार्ट में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन यही है, ये एक्स माइनस एक्स प्लस टू इसमें भी है और ये एक्स प्लस टू इसमें भी है। तो इसका मतलब हम लोग करेंगे क्या कि एक्स प्लस टू को कर लेंगे कॉमन। अगर इसको हम लोगों ने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बचा, केवल एक्स बचा, और यहाँ से निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस थ्री बचा। यही तो बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब जो ये आया है, ये क्या है, ये आपका आंसर है। यही आपके गुणनखंड हैं, ये क्या हैं, ये हैं आपके फैक्टर्स। चाहे आप फैक्टर्स के हैं चाहे आप गुणनखंड के हैं, बात एक ही है, यही आपके फैक्टर्स या गुणनखंड है। अब एक एक बहुत छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। अगर आप लोग कहीं पे जो देख रहे हैं, जैसे आप लोग कहीं पे ये देखा आप लोगों ने, तो आपको इसको जैसे गुणनखंड से आपको उस पर जाना है, जो समीकरण जो दिया गया था, मतलब जिसके गुणनखंड निकाल के आपने ये गुण जिसके गुणनखंड निकालने हैं आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस और कैसे क्या करना रहता है, अब ये बता देता हूँ आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। ये केवल आपको 30 से 40 सेकंड में बता दूंगा मैं। तो देख इसमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है। जैसे एक्स में गुणा किया पहले तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का माइनस तीन में किया तो माइनस थ्री एक्स हो गया, टू का एक्स में किया तो ये हो गया टू एक्स, टू का माइनस थ्री में किया तो ये हो गया माइनस का सिक्स, हो गया, बिल्कुल हो गया।
अब एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, 2x में -3x घटा, मतलब जैसे 2 आम है, 2 आम में -3 आम घटे तो माइनस का 1 आम बचेगा, तो उसी तरह माइनस का 1x बचा, ठीक है। एंड -6 तो संख्या ही है, तो ये -6 वैसे रहेगा। एंड ये इक्वेशन कौन सी आ गई, ये इक्वेशन वही इक्वेशन आ गई जो हम लोगों ने ली थी क्वेश्चन में। ओके, तो अगर आप देख सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन से गुणनखंड हो या गुणनखंड से क्वेश्चन हो, आप लोग डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या जिस टाइप की आपको वीडियो देखनी हो, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा और आप लोगों की मदद जरूर करूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।